तो अब इंडिया में एक नहीं दो वैक्सीन्स हैं, एक जिसे भारत बायोटेक ने बनाया है और दूसरा जिसे अब प्रोड्यूस करने वाले हैं सीरम इंस्टीट्यूट। तो हमने सोचा एनडीटीवी पर हम एक हेड टू हेड कंपैरिजन करते हैं कि डिफरेंट काउंट्स पर क्या रिपोर्ट कार्ड निकल कर आती है दोनों वैक्सीनेशन की। तो स्टार्ट करते हैं कि ये वैक्सीन्स आई कहाँ से। जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है वो कंप्लीटली इंडिजीनियस वैक्सीन है, मतलब कंप्लीटली मेड इन इंडिया है। इसे एनआईवी जो इंस्टीट्यूट है पुणे में, इंडिया का टॉप वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है, आईसीएमआर के साइंटिस्ट ने साथ में मिलकर डिस्कवर करा, उसका टेक बनाया और भारत बायोटेक जो एक हैदराबाद बेस्ड बहुत ही मशहूर फार्मा कंपनी है वो इसे प्रोड्यूस करेगी। जो दूसरी वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है उसका पूरा नाम है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। इसी के नाम से ही पता चलता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसे बनाया एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर और फिर उसका लाइसेंस दिया गया इंडिया बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट जिसे पूना वालाज लीड करते हैं उनको कि आप इसका मैन्युफैक्चर करें इंडिया में। तो ये हो गई बात, एक है मेड इन इंडिया, एक है प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। उसके अलावा अगर आप देखें तो दोनों में जो सिमिलैरिटीज हैं वो ये है कि दोनों में दो डोजेज लगती है कंप्लीट इम्यूनिटी मिलने के लिए। दोनों का स्टोरेज भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि वो रेफ्रिजरेटर लेवल पर दोनों ही आसानी से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है एफिकेसी की यानी इफेक्टिवनेस की, कितना वो वैक्सीन चलेगी या आपको शील्ड देगी कोरोना वायरस के अगेंस्ट, उस पर बहुत बड़ा सवाल है। अभी तक हमें ये तो पता था कि जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका यानी जो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है उसकी एफिकेसी है करीब 70% के आसपास। लेकिन भारत बायोटेक जिसे भी सरकार ने परमिशन तो दे दी है लेकिन उसकी एफिकेसी अभी तक हमें मालूम नहीं है, ये अननोन है और इस पर कई सवाल उठे। तो हमारी रिसर्च में ये समझ में आया कि अभी तक जो फेज 1 और फेज 2 की ट्रायल्स हुए हैं भारत बायोटेक के, उसमें उनका इंटरनल एनालिसिस है कि करीब 60% तक आपको इफेक्टिवनेस आता है इस वैक्सीन के लेने से। लेकिन ये नंबर ऐसा है कि डिपेंड नहीं कर सकते क्योंकि ये उनका खुद का एनालिसिस है, इसे पीयर रिव्यूड नहीं करा गया है, बाहर के साइंटिस्ट ने आकर इसे चेक नहीं कराए। और एक्चुअल एफिकेसी जो होती है वैक्सीनेशन की वो आपको तभी पता चलती है जब फेज 3 ट्रायल्स खत्म होते हैं। अभी फेज 3 ट्रायल्स जो हैं ये अलग एक और मुद्दा है जिस पे दोनों वैक्सीन्स काफ़ी अलग हैं। फेज 3 ट्रायल्स के हिसाब से जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है उसने अपना पूरा फेज 3 ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए। उन्होंने इनफैक्ट कहा है कि उन्होंने 40,000 से ज़्यादा लोगों पर ये वैक्सीन ट्राई करी है अक्रॉस द ग्लोब। भारत बायोटेक ने अभी तक ये करीब 25,000 लोगों पर ही ट्राई करी है और वो कह रहे हैं कि और हम ट्राई करना चाहते हैं, ट्रायल्स करना चाहते हैं फेज 3 में, लेकिन उनको वॉलंटियर्स नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से ये डेटा आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं टेक के बारे में कि दोनों वैक्सीन्स के काम करने का तरीका कैसे अलग है। तो भारत बायोटेक का बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है जिसे बोला जाता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इसका मतलब कि जो साइंटिस्ट थे एनआईवी में उन्होंने एक डेड स्ट्रेन या इनएक्टिव स्ट्रेन ऑफ इंडिया का में जो कोरोना वायरस मिलता है वो ढूंढा, उसे उन्होंने जनरेट करके आपकी बॉडी में जब इन्फ्यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी फिर उसे के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप करेगी और आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। ये कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, सिंपली मैंने समझाने की कोशिश इसलिए करी। आप ऐसे समझिए कि सपोज आपको कोविड हो जाता है, उसके बाद आपके एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो यहां पर बिना कोविड हुए एक डेड वायरस आपकी बॉडी में डालकर उसकी एंटीबॉडीज बनाई जा रही हैं। तो ये सस्ता है लेकिन क्या ये टिकाऊ है, इस पर थोड़े और सवाल हैं। इसके कंपैरिजन में जो सीरम इंस्टीट्यूट का शॉट है वो कैसे काम करता है, इसके शॉट का जो काम है वो उसे बुलाते हैं वायरल वेक्टर वैक्सीन। इसमें क्या है, एक वायरस लिया गया है जो चिंपैंजीज को जब कॉमन कोल्ड हो जाता है तब जनरेट होता है, उस पर ब्लूप्रिंट लगाया जाता है कोरोना वायरस का। वो फिर जो वायरस है वो कोरोना वायरस जैसा दिखने लगता है, क्योंकि वो वैसा दिखता है आपकी बॉडीज फिर उसके अगेंस्ट, मतलब कोरोना वायरस के अगेंस्ट आपकी बॉडी में टी सेल इम्यूनिटी और बाकी की जो इम्यूनिटी है वो डेवलप करनी शुरू कर जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है दोनों में। और सबसे बड़ा इसमें जो डिफरेंस है जिस पे सारा डिबेट हो रहा है वो है प्राइस। क्या सीरम इंस्टीट्यूट ने अभी कहा है कि अभी जो वो प्राइस देंगे, गवर्नमेंट को डिस्काउंटेड प्राइस जो दे रहे हैं वो करीब $4 पर जैब, मतलब करीब आप समझ लीजिए 300 या 400 रुपए के आसपास मिलेगा एक शॉट गवर्नमेंट को। जो भारत बायोटेक वैक्सीन दे रही है उन्होंने अभी तक फाइनल प्राइस तो नहीं बताया है, लेकिन उनके जो सीईओ हैं उन्होंने कहा है कि एक शॉट भारत बायोटेक का एक पानी की बोतल से सस्ता होने वाला है। सो
ये थी हमारी रिपोर्ट कार्ड, भारत बायोटेक वर्सेस सीरम इंस्टीट्यूट। दोनों को अप्रूवल मिल गया है, दोनों सेफ हैं। कौन कितनी ज्यादा इफेक्टिव है उसके बारे में जानने में अभी थोड़ा समय लगेगा। सोनल मेहरोत्रा कपूर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।